आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हुर्शियाद अली। कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स की आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे खेल कूद यानी स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स को। इसमें हमने शामिल किया है साल 2021 के दौरान जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, स्नूकर है, जितनी भी स्पोर्ट्स इवेंट 2021 में हुए हैं उन प्रतियोगिताओं पर जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारे यहाँ पर हमने शामिल कर लिए हैं। साथ ही जो आगामी वर्षों में प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, जो वर्ल्ड कप्स होने वाले हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, उन सभी पर आधारित प्रश्नों को आज यहाँ कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पार्ट में ही हमने स्पोर्ट्स में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेमों को डिस्कस किया है, उसके इतिहास को और भारत की स्थिति को या भारत के इतिहास को राष्ट्रमंडल खेलों में। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। आइए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। चलिए आइए चलते हैं अपने प्रश्नों पर और आज का पहला प्रश्न देखिए। कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स 2021 की इस सीरीज का ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल की परीक्षाओं में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। हमने यहाँ पर चुनिंदा प्रश्नों को ही शामिल किया है। आइए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न को ही मार्क कर लीजिए, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। सवाल है 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? हमारे देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। उसके बाद अगर हम किसी अलग अलग क्षेत्रों में देखें, जैसे साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता है वो ज्ञानपीठ है। ऐसे ही अगर खेल में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी अमूल्य योगदान देता, बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है, तो उसके लिए जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसे हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसे जाना जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। तो चलो जानेंगे इससे संबंधित जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स को। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम जो बदला गया है मेरी नज़र में बिल्कुल सही बदला गया है, क्योंकि ये अगर स्पोर्ट्स का सर्वोच्च सम्मान है हमारे देश का, तो ऐसे स्पोर्ट्स के ऐसे व्यक्ति के नाम पर यह अवार्ड होना चाहिए जिसका अमूल्य योगदान रहा हो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो वैसे ही हमारे पास एक हॉकी के बेहतरीन प्लेयर, या कह लीजिए जिनका दूसरा नाम है हॉकी के जादूगर, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर अब इस पुरस्कार को रखा गया है या बना दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है मेजर ध्यानचंद जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? आंसर होगा हॉकी। सवाल आएगा हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। अब बात करेंगे इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, इसके इतिहास की। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1991-92 में इसकी स्थापना की गई। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा हर साल दिए जाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जो मेजर ध्यानचंद हैं इनको वर्ष 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है वो है 29 अगस्त। इस 29 अगस्त को आप जानते हैं हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डे में, इसको याद रखिएगा। और इसी दिन क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन या इसी अवसर पर जो राष्ट्रपति हैं भारत के, हमारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन पुरस्कारों का वितरण करते हैं, एक तरीके से पुरस्कार प्रदान करते हैं। अब आपसे इससे ये पूछ सकता है यहाँ कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? वही वर्ष 1991-92 में शुरू किए गए थे, तो इसी वर्ष दिया गया था। शतरंज के खिलाड़ी हैं ये, आप जानते हैं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। तो फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वाज विश्वनाथन आनंद। कौन से खेल से हैं? चेस मतलब शतरंज। अब पहला हो गया, अब हम वर्तमान की बात कर लेंगे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2020 में दिए गए हैं आखिरी बार जो खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, उसमें 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं। रोहित शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है, मरियप्पम टी को पैरा एथलीट के क्षेत्र में दिया गया, मनिका बत्रा टेबल टेनिस,
और विनेश फोगाट को कुश्ती और रानी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। अब आपसे परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा, रोहित शर्मा को पूछता है किस खेल से संबंधित है ये व्यक्ति, ये सबको पता है, क्रिकेट के लगभग ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आते हैं क्रिकेट वाले। ठीक है, मतलब क्रिकेट एक कॉमन हो गया, ज़्यादा स्तर पर देखा जाता है हमारे देश में, बाकी जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स देखेंगे उनको लोग कम देखना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक हुए हैं तो अब लोगों की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा जागेगी, लोगों का पार्टिसिपेशन का लेवल भी अब इसमें बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अब क्या आया है, स्वर्ण पदक आए हैं ओलंपिक्स में। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमने लिए हैं। तो मरियप्पन टी हैं, जैसे ये पैरा एथलीट है, तो सवाल पूछेगा मरियप्पन टी जो है ये किस खेल से संबंधित है, पैरा एथलीट है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, इस तरह से मेंशन कर दिए गए हैं साइट्स में। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जैसे हमने एक प्रश्न पढ़ा, एक प्रश्न से संबंधित कितने सारे स्टैटिक जीके, इसका इतिहास है और ये करंट है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस कहीं से भी उठा सकता है आपके लिए। अगर आपको पढ़ना है बता दीजिएगा मुझे, यही फॉर्मेट अगर के आगे लेकर के चलें हम, या एक क्वेश्चन, या फिर वो वाला आप पसंद करते हैं कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा उसका आंसर मैंने बता दिया कि मेजर ध्यानचंद कहा जाता है, फिर अगले क्वेश्चन पे आ गए, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा फिर उसका आंसर दिया फिर अगले क्वेश्चन पे आ गए, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये आपकी चॉइस है। वो मेरे लिए आसान है वैसे, उसमें टाइम बहुत कम लगता है, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर इस वाले को भी देखोगे, क्वेश्चन मैं यहाँ भी कम नहीं कराता हूँ, यहाँ भी हमने 4-5 मिनट इसको समझाया, कम से कम यहाँ 10 क्वेश्चन हो गए हैं। सवाल नंबर अगला देखें, 2023 में होने वाला 15वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। 2023 में होने वाला जो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप है ये किस देश में आयोजित होगा। ठीक है, इस सवाल को हमने क्यों इंपॉर्टेंट कहा, क्योंकि इस साल की जो 2023 वाली मेजबानी है 15वें हॉकी विश्व कप की, वो भारत को मिली है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत। 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप जो है भारत में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं इससे जुड़े हुए। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप यानी 2023वां हॉकी विश्व कप जो है वो 15वां हॉकी विश्व कप होगा और इसकी मेजबानी भारत को मिली है। भारत में ये किन जगहों पर कराया जाएगा, एक तो भुवनेश्वर में, एक राउरकेला में यानी उड़ीसा में करवाया जाएगा। तो भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है और राउरकेला में जो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, इन दोनों जगह पर इसकी जो इवेंट्स हैं इसके, या कह लीजिए इसके खेल हैं, वो आयोजित कराए जाएंगे। अब इसको करवाता कौन है, अगर आपसे पूछे कि विश्व जो हॉकी कप होता है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप या वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप, इनको कराने वाली संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन या FIH करवाता है। FIH की स्थापना की गई थी वर्ष 1924 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है स्कॉटलैंड, या स्कॉटलैंड में कहाँ, लुसाने में। इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा। इस नाम को याद रखिएगा, नरेंद्र बत्रा नाम को। भाई जब 15वां विश्व हॉकी विश्व कप 2023 में हुआ था, तो 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप का जो 14वां संस्करण हुआ था, उसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, भारत के द्वारा ही की गई थी, भुवनेश्वर में कराए गए थे। लेकिन इसका विजेता देश कौन था, बेल्जियम ने जीता था 2018 वाला पुरुष हॉकी विश्व कप। अब भाई महिला वाले पर भी प्रश्न बन सकता है, अलग से हमने क्वेश्चन में नहीं रखा है, इसको यहीं पे शामिल कर लिया। 2022 में महिला हॉकी विश्व कप कहाँ होगा, इसका आयोजन स्पेन और नीदरलैंड दोनों देश मिलकर के करवाएंगे इसको। तो ये हो गई आपकी हॉकी से संबंधित जानकारी। चलिए थोड़ा सा बैक आते हैं। इससे पहला करंट अफेयर्स का वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा, उसमें हमने 22वें राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित जितनी डिटेलिंग है वो सब करा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करा देने, 2022 में होने वाला 22वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में होगा। आंसर है इसका बर्मिंघम, याद रख लीजिएगा। बर्मिंघम कहाँ पर है, ये इंग्लैंड में। ठीक है, बर्मिंघम कहाँ पर है, इंग्लैंड यानी यूके में। ऑप्शन में से तीनों में से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंघम में कराया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। 28 जुलाई 2020 को भारतीय ओलंपिक संघ ने सत्र 2020-21 के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रीय मंडल खेल संघ CGA ऑफ इंडिया का गठन किया है। तो ये कौन है, नरेंद्र बत्रा। ये नरेंद्र बत्रा कौन है, अभी डिस्कस किया था। ये जो नरेंद्र बत्रा है ये वही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के जो अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या किया गया, 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
इस सवाल में देखो तो ये भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ जो है, एक तरीके से जो बर्मिंघम में अभी राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, इन खेलों में क्या करेंगे ये, इन राष्ट्रमंडल खेलों सहित जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनसे जुड़े जितने भी मामले हैं वो सीजीएफ के साथ काम करेगा एक तरीके। सीजीएफ क्या है? सीजीएफ है कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, जो राष्ट्रमंडल खेलों को संस्था कराती है, उनके साथ मिलकर के काम करेगा कौन? भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ। मैंने कहा था ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पर, जो इससे पहला वाला करंट अफेयर्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है उसको देख लीजिएगा। तो 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ का गठन भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा की अध्यक्षता में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? अभी सोचोगे कि हमने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बताया था आपको, कहाँ पर किया जाएगा? बर्मिंघम में। तो याद रखिएगा ज़्यादातर इवेंट्स जो हैं वो बर्मिंघम में किए जाएंगे, ठीक है, बर्मिंघम में किए जाएंगे, यूके में किए जाएंगे। लेकिन निशानेबाजी और तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है राष्ट्रमंडल खेलों की, कॉमनवेल्थ गेम्स की, वो चंडीगढ़ में कराई जाएगी, ठीक है। 2 इवेंट्स भारत के हिस्से भी हैं, चंडीगढ़ में होगी ये। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप चंडीगढ़ 2022 और बर्मिंघम 2022 में अलग अलग राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। अगला विश्व कप देखें, 2022 में होने वाला फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भाई कभी कभी स्टार्टिंग में से पूछ लेता फीफा विश्व कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल में होने वाला ये सबसे बड़ा इवेंट है, ठीक है, फुटबॉल में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है ये। अब जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, हॉकी वर्ल्ड कप होता है, ऐसे ही फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका हम फीफा विश्व कप के नाम से जानते हैं। किस देश में इसका आयोजन होगा? इसका आयोजन होगा कतर में, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 में कतर में आयोजित किया जाएगा। इससे पहला जो फीफा विश्व कप हुआ था वो 2018 में हुआ था। इसमें फ्रांस ने मेजबानी की थी और ये फ्रांस ही विजेता भी रहा 2018 में फुटबॉल विश्व कप, जो फीफा वर्ल्ड कप के नाम से हम जानते हैं इसे। और आप जान रहे हैं प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में आयोजन किया जाता है फीफा वर्ल्ड कप का। और सबसे पहली बार कब कराए गए थे? याद रखिएगा सबसे पहली बार, प्रथम बार जो कराए गए थे, जो प्रथम फीफा वर्ल्ड कप था वो 1930 में आयोजित कराया गया था। कहाँ पर? उरुग्वे में, ठीक है, उरुग्वे में इसका आयोजन कराया गया था। यहीं पर ये इसका विजेता भी था और ये इसका मेजबान भी था, जैसे 2018 वाला, ठीक है। तो इसका आंसर आप जान गए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। तो फीफा विश्व कप से संबंधित जानकारी ये है आपके लिए, इंटरनेशनल, फीफा की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा? कतर में। और प्रथम फीफा विश्व कप 1930 वाला हुआ था उरुग्वे में। विजेता और मेजबान दोनों एक ही देश था, ठीक है। यानी यहाँ पर होस्ट किए थे उरुग्वे ने, और उरुग्वे ने ही इसका फाइनल जीता था। फीफा विश्व कप 2018 हुआ था फ्रांस में। विजेता कौन था? फ्रांस। मेजबानी किसने की थी इसकी? रशिया ने की थी। थोड़ा सा फैक्ट करेक्ट कर लीजिए, इसकी मेजबानी रशिया में हुई थी, ठीक है, ना कि फ्रांस में। मेजबानी रशिया में और इसका फ्रांस इसका विजेता रहा। चलिए आपका फेवरेट और आपका जाना पहचाना प्रश्न, 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक का आयोजन किस शहर में हुआ? तो जो ग्रीष्मकालीन की हम बात कर रहे हैं, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए हैं, समर ओलंपिक हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में ये आयोजन हुआ है इनका, और ये टोक्यो ओलंपिक के नाम से इन्हें हमने देखा है या सुना है या पढ़ा है। तो टोक्यो ओलंपिक 2021, ये जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुए हैं? टोक्यो यानी जापान के अंदर हुए हैं। अब इसमें हम पदक तालिका की बात करेंगे, कौन से देश ने इसकी जो पदक तालिका में कितने पदक हासिल किए हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न डेफिनेटली आएंगे यहाँ से। तो 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, इसकी मेजबानी टोक्यो के द्वारा की गई थी जापान में। आप कहेंगे 2020 लिख रहे हैं, कहीं 2021 लिख रहे हैं, 2020 ही है, आयोजन इनका 2021 में हुआ है। ये टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें जो सबसे आप कह लीजिए फर्स्ट पोजीशन पर या सबसे ज़्यादा जो पदक हासिल किए हैं वो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किए हैं। कुल मिलाकर 113 पदक, कुल मिलाकर 113 पदक हैं, जिसमें गोल्ड आप बात करेंगे, गोल्ड 39 है, रजत 41 है, कांस्य 33 है। चाइना सेकंड नंबर पर है 88 के साथ, जापान
तीसरे नंबर पर है। ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके ये 65वें नंबर पर है। और भारत की हम बात करेंगे, भारत इस पदक तालिका में 48th पोजीशन पर है। भारत के हाथ आए हैं 7 पदक, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स 2020 या 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 7 पदक इंडिया ने हासिल किए हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, जो नीरज चोपड़ा लेकर के आए हैं। 2 रजत पदक हैं, 2 कांस्य पदक हैं। ये गोल्ड हैं, ये सिल्वर हैं, ये ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। इस तरह से ये बांट दिया। तो 86 देशों में पदक तालिका में कुल कितने देश हैं? 86 में 48वें पोजीशन पर भारत रहा इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल आपको पता चल गई। यहाँ पर न जाने कितने ही प्रश्न अब बना सकते हो यहाँ से। भारत जो 7 पदक, भारत को जो टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक मिले हैं वो किस किस में मिले हैं? जो 1 स्वर्ण पदक मिला है, एक क्या मिला है हमें? 1 गोल्ड मेडल मिला है, ये पुरुषों के भाला फेंक में, ठीक है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला है। और आप जानते हैं इसी उपलक्ष्य में 7 अगस्त को, मैंने आपको बताया था 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष, 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें मिले हैं 2 रजत पदक मिले हैं। एक महिला की कैटेगरी में मिला है, वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू को। और पुरुषों की फ्री स्टाइल में 57 कैटेगरी कुश्ती में, रेसलिंग में रवि दहिया को मिला है, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3। अब 4 जो मिले हैं वो कांस्य हैं। 1 2 3 4 टोटल 7 हैं, ठीक है। तो महिला वेल्टर वेट मुक्केबाजी में लवलीन बोरगोहेन को मिला है 1 ब्रॉन्ज, पीवी सिंधु को 1 ब्रॉन्ज मिला है बैडमिंटन में। और फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया को मिला है। और जो पुरुष की हॉकी टीम है भारत की, भारत पुरुष हॉकी टीम को इसमें 1 ब्रॉन्ज मिला है। याद रहेगा आपको, देखो इंडिया के भी देख लिए हमने और विश्व के भी देख लिए हैं। तो ये सातों के सातों आपको याद रखने, इन पर प्रश्न आ सकता है इस बार ज़रूर। अब अगला नंबर है 2022 में होंगे शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स में। 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किस शहर में होगा? तो याद रखिएगा, जो शीतकालीन ओलंपिक्स होंगे, विंटर ओलंपिक्स होंगे, उनका आयोजन किया जाएगा बीजिंग में। कहाँ पर? बीजिंग यानी चाइना में, ठीक। तो अगले इवेंट्स भी हमने देख लिए हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न देखिए। 23 जुलाई 2021 को शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला गोल्ड मेडल या पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये है यांग कियान। यांग कियान को मिला था पहला स्वर्ण पदक। चीन के हैं, चीन के निशानेबाज। तो इनके बारे में भी ये ज़रूरी है भाई। देखो पहला स्वर्ण पदक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान में हुए हैं। कब हुए थे? 23 जुलाई 2021 को। और टोक्यो ओलंपिक का जो पहला स्वर्ण पदक है, चीन की युवा निशानेबाज यांग कियान ने जीता है। और ये स्वर्ण पदक महिलाओं की 10 मीटर की एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में जीता है। ओलंपिक गेम्स के जैसा ही बेहतरीन गेम है, या विश्व के स्तर पर देखा जाता है इसको, एशियन गेम्स। इनको एशियाड बोलते हैं, ठीक है। 2022 में होने वाले एशियन गेम्स या एशियाड या एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में होगा? ओलंपिक्स को क्या बोलते हैं? ओलंपियाड। एशियन गेम्स को बोलते हैं एशियाड। तो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट दोनों इवेंट्स पर प्रश्न जरूर आते हैं आपकी परीक्षा में, याद रखिएगा। तो अगली बार जो एशियन गेम्स होने वाले हैं, चाइना का एक शहर है हांगझाऊ, चाइना के शहर हांगझाऊ में इनका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब इसके फैक्ट देख लेते हैं अलग। तो पहला सवाल तो यही है, ये 1919 में होंगे हांगझाऊ चीन में। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में किया गया था, दिल्ली में किया गया था, ठीक है। और 18th, जब ये 1922 में होंगे तो 18th जो हुए थे वो जकार्ता में हुए थे। जकार्ता तथा पालेमबांग इंडोनेशिया के अंदर हुए थे, ठीक। नेक्स्ट देखें, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे, इसमें जो क्रिकेट के जितने भी मैच हैं वो किस मैदान पर खेले जाएंगे? इंपॉर्टेंट है। आप जान रहे हैं बर्मिंघम कहाँ पर है? इंग्लैंड में यानी यूके में है बर्मिंघम। और यहाँ पर जो स्टेडियम है वो है एजबेस्टन स्टेडियम में खेले जाएंगे। अदर फैक्ट्स भी याद रख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में
इस कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट के सभी मैच एजबेस्टन मैदान पर खेले जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम में जो महिला क्रिकेट है, या महिला क्रिकेट को जो है पहली बार शामिल किया गया है, और पुरुष क्रिकेट टीम को दूसरी बार शामिल किया जाएगा 2022 में। ठीक है, इससे पहली बार जो हुए थे 2018 में, उसमें शामिल किया गया था पुरुष की टीमों को। ठीक है, और अब जो है महिला की टीम को पहली बार अब शामिल किया जाएगा। इससे पहले 1998 में कुआलालंपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में पुरुष नहीं, 2018 में नहीं था, याद रखिएगा, वो 1998 था। ठीक है, इसमें जो कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष क्रिकेट टीम को शामिल किया गया, इस वर्ष किया गया था, और इस वर्ष के बाद में अब इसको शामिल किया जा रहा है। 2022 में देखिए बर्मिंघम में किए जाएंगे। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स के नाम रखा गया था, मतलब जो ओलंपिक है वो टोक्यो में किए जा रहे हैं, तो टोक्यो ओलंपिक कह रहे हैं उसको। तो कॉमनवेल्थ गेम है तो इसको क्या कहेंगे, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम। अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी, 2023 में होने वाली आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? ये पुरुष वाला है जो आईसीसी वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, ये इस बार इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत में होंगे ये वाले। चलो इसके और फैक्ट देखो, तो देखो जो 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 वाला वो भारत में होगा, और इसके पहले जो 12वां वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। इसका विजेता इंग्लैंड था। सबसे पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। विजेता वेस्ट इंडीज था। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था कपिल देव की कप्तानी में, और ये तीसरा वर्ल्ड कप था उस वक्त। ठीक है, ओवरऑल तीसरा वर्ल्ड कप था, तो भारत ने 1983 में जीता था। और ये 10वां वर्ल्ड कप जब हुआ था तो 2011 में हुआ था, इसको भी भारत ने जीता था। ठीक है, तो 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में। और 2021 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप वो यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में। ठीक है, ये आप जान रहे हैं पहले से ही। ये भी अच्छा प्रश्न है। 27 जून 2021 को पेरिस यानी फ्रांस में हुई हुंडई तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं और विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई हैं? ये नाम को याद रखिएगा, ये हैं दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी। इसमें एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला तीरंदाज बन गई हैं दीपिका कुमारी। तो दीपिका कुमारी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में रूस की एलोना ओसीपोवो को पराजित करके ही स्वर्ण पदक जीता। अगला बेहतरीन प्रश्न देखिए, अप्रैल 2021 में टेनिस खिलाड़ी बोनेट पियरे को मैदान में गलत आचरण करने के लिए, गलत बिहेवियर के लिए टोक्यो जो ओलंपिक हुए हैं अभी, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने पर बैन लगा दिया गया था। और ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? अपने आप में अच्छा प्रश्न है। बोनोइट पियरे हैं, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी हैं। ये आपसे पूछेगा कि ये वाला जो बैन है किसने लगाया? ये फ्रेंच टेनिस फेडरेशन ने पियरे पर ये बैन लगाया है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने पर ये इनको रोक लगी हुई है। इससे पहले जो 2016 में आयोजित हुए थे रियो ओलंपिक्स, इसमें असभ्य व्यवहार के कारण इन्होंने जो है वापस भेज दिया गया था और यहीं पर बैन किया गया था इनको। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन आप जानते हैं कहाँ हुआ है? टोक्यो में ही हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, 28 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी रद्द की है। अब इस चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? यह डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इंटरेस्टिंग है ये प्रश्न भी। तो ये सर्बिया में होगा, ये आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये मेजबानी पहले भारत को मिली थी, लेकिन भारत ने इस मेजबानी को गवा दिया। अब ये सर्बिया इसका आयोजन करेगा। भारत ने इसकी एक्चुअली भारत से क्यों छीनी? भारत इसकी पूरी फीस जमा नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे, कारण ये था कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जो है मेजबानी की फीस नहीं भर सका था, इसलिए जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत नहीं कर पाएगा। तो भारत को अब इस करार को रद्द होने की वजह से $500 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो भारत अगर ये हो जाता है यहाँ, तो ये टूर्नामेंट भारत में पहली बार होता। चलिए नेक्स्ट, 14 मार्च 2021 को किस फुटबॉलर ने फुटबॉल इतिहास में ओवरऑल सबसे अधिक गोल करने के ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो याद रखिएगा, ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 770 गोल कंप्लीट किए हैं
अभी तक विश्व में इनसे ज़्यादा गोल किसी के नहीं थे। इससे पहले पेले के गोल थे, पेले के गोल थे 767, ठीक है। इस रिकॉर्ड को तोड़ करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो ये दोनों पूछ सकता है, जो रोनाल्डो हैं, रोनाल्डो ने जो है ब्राज़ील के महान फुटबॉलर, ये ब्राज़ील के हैं पेले, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है पहली बात तो पेले ने जो है अपने करियर में कितने गोल किए हैं, 767 किए हैं। और इसने कितने किए हैं, जो रोनाल्डो हैं इन्होंने कितने किए हैं, ये 770 किए हैं, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट देखो, किस भारतीय खिलाड़ी को, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में 2021 वाली की बात चल रही है, भारत की तरफ से पहला पदक जीता। कुल मिलाकर के 7 पदक इंडिया को हासिल हुए। तो पहला जो पदक था इनमें से किसने जीता, 7 नाम हमने देखे थे। जो साइखो मीराबाई चानू हैं इन्होंने जीता, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ इसके फैक्ट देख सकते हैं आप। भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं साइखो मीरा चानू, इन्होंने पहला पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, यहाँ देखिए 13 जून 2021 को संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं फ्रेंच ओपन 2021 जो संपन्न हुई है, इस प्रतियोगिता के विजेताओं के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, कौन से सही नहीं है बताना है। इसको याद रखिएगा, जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं ये क्या होती हैं, इसमें 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। एक होता है यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन होता है एक, दूसरा होता है विंबलडन, ठीक है, दूसरा होता है विंबलडन, ठीक, और एक होता है यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, और एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एक होता है फ्रेंच ओपन। तो ये चार प्रतियोगिताओं को कंबाइंडली बोला जाता है ग्रैंड स्लैम, और एक न एक जरूर आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो पहले फ्रेंच ओपन की बात करेंगे, 2021 में संपन्न हुई। इसके विजेता को बताना है कौन से सही है। पुरुष एकल यानी इसमें मेंस सिंगल में इसका खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीता है। अब ये याद रखिएगा आप, जो मेंस सिंगल है यानी पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के जो नोवाक जोकोविक हैं इन्होंने जीता है, ये बात सही है। और अगला स्टेटमेंट देखें, महिला एकल में इसका खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने जीता है, ये बात भी सही है। या तो आपको डायरेक्टली प्रश्न में एक प्रश्न इसी का दे देगा, महिला एकल में किसने जीता फ्रेंच ओपन में, या पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है, ये 2 प्रश्न। अब यहाँ 3 प्रश्न हो गए एक तरीके से, और तीनों प्रश्न को हमने एक ही में जो है शामिल करके पढ़ लिया। अब देखिए पुरुष युगल में, ठीक है, मेंस डबल में खिताब जो पियरे ह्यूगस हर्बर्ट और निकोलस माहूत की जोड़ी ने जीता, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखो मिश्रित युगल में या इसमें देखो इसका खिताब एलेना वेस्नीना और असलान कार जो करातसेव है इसकी जोड़ी ने जीता, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा, मतलब ये गलत है स्टेटमेंट। इस तरह के ओपन में जो ये प्रतियोगिताएं होती हैं इनमें बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये तो पुरुष एकल का पूछेगा या महिला एकल का, ठीक है। पुरुष युगल का भी बहुत मुश्किल से भी पूछता है, तो इन दोनों में से ही मिल जाएगा आपको परीक्षा में देखने को, इसलिए ये करवा दिया आपको यहाँ। तो फ्रेंच ओपन 2021 को याद रखेंगे, पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविक हैं, महिला एकल के जो विजेता हैं वो बारबोरा क्रेजिसिकोवा हैं, पुरुष युगल हैं ये क्या हैं, पियरे ह्यूगस हर्बर्ट और निकोलस माहूत, दोनों फ्रांस के। अगला, जैसे आपसे कहा गया था ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, तो दूसरी प्रतियोगिता इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो 2021 के मध्य जो पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है इसका बताना है आपको। फिर से वही मिलेंगे, पुरुष एकल महिला एकल वाले ऑप्शन, पुरुष युगल वाले ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको देखो पुरुष एकल का खिताब जो मेन सिंगल का है नोवाक जोकोविक ने जीता, और ये 8वीं बार जीता है। स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट दिया है ये। अब ये याद रखिएगा, पुरुष एकल का खिताब जो नोवाक जोकोविक नहीं जीता है ये उनकी 8वीं बार जीत थी, गलत, ये उनकी 9वीं जीत थी, ठीक है, ये उनकी 9वीं जीत थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तो ये क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला वाला ही सही नहीं है, ठीक। तो ये नोवाक जोकोविक जो हैं विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए, महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका इन्होंने जीता है, ये बात सही है। अगला देखिए पुरुष युगल का मेंस डबल का खिताब इवान डोडिंग और फिलिप पोलासेक इन्होंने जीता, ये बात भी सही है। अगला स्टेटमेंट, महिला युगल का खिताब, अगर इसमें चेक करें महिला युगल का जो खिताब है इसमें ये है ये एलिस जो एलिस मर्टेंस है और एरिना
सबालिंका, इन्होंने जीता। यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको ये वाली याद रखनी है, ये भी याद रखनी है। तो ये हैं, आपको ये कंप्लीट याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 5 अगस्त 2021 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को पराजित करके कांस्य पदक जीता? हमने बताया था 7 पदक मिले हैं भारत को इसमें, ठीक है। 6 तो व्यक्ति विशेषों को मिले हैं और एक भारत की जो हॉकी टीम है उसको मिला है। तो भारत ने हॉकी में, भारत ने जो ये समर ओलंपिक्स 2000, ये टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, इसमें भारत की जो पुरुष की हॉकी टीम है, इसने कौन से देश की हॉकी टीम को हराकर ये पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, जर्मनी की हॉकी टीम को हराया था भारत की हॉकी टीम ने, और कांस्य पदक अपने नाम किया। भाई, ओलंपिक के अंदर कोई भी पदक मिले किसी टीम, किसी इंडिविजुअल को, बहुत गर्व की बात है। हमारे देश के लिए 7 आए हैं और इसमें एक गोल्ड भी है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये हो गए हमारे जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं या होंगे, होने वाले हैं, या जो हुए हैं अभी तक स्पोर्ट्स में भारत में, जो जनवरी से लेकर के जुलाई महीने तक, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं आपके। इन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएगा आपकी परीक्षाओं में, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बताइए, फॉर्मेट ये इस तरह का चलेंगे कि इसको चेंज करना है मुझे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसको। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मुझे ये बताइए अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपको थ्योरी क्लासेस अभी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, किन सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस आप चाह रहे हैं, पहले वो लिख के दिखिए। देख लेंगे पहले मेजर, सबसे ज़्यादा जिस विषय के लिए कहा जाएगा उस विषय को हम शुरू कर लेंगे अभी, ठीक है। ये डिसाइड कर लेते हैं, थोड़ा आप ज़रा बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।